आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बिल दलित और ओबीसी विरोधी है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को नजरअंदाज किया गया और समाज में दरार पैदा करने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता इस राजनीति को समझ चुकी है और समय आने पर जवाब भी देगी। वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। लोकसभा में संविधान बिल को खारिज कर दिया गया है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सांसद प्रिया सरोज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और विपक्ष को महिलाओं को खिलाफ दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी वो सफल नहीं हुई। प्रिया सरोज ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल इस बिल के खारिज होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो इनको मैसेज क्रिएट करना था कि विपक्ष महिला के खिलाफ है, बिल्कुल क्रिएट नहीं कर पाए। हम लोगों ने 2023 में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर ये बिल पास किया था और हमने कहा कि आप इफ एंड बट हटा के इसको लागू करिए। आप इफ एंड बट लगा के इसको पास करना चाहते हैं। मैं ये कह रही हूँ, अभी 543 सीट्स है, उस पर 33% रिजर्वेशन लागू करिए। आप पुराना सेंसस के हिसाब से आप डिलिमिटेशन कर रही है, कौन सी बात हुई? अभी जो नया सेंसस चल रहा है उसको कंप्लीट होने के बाद आप लागू करिए। तो हम सब लोगों ने ये बातें रखा और हम यही कहेंगे कि हम महिला का सपोर्ट करते हैं, करेंगे। उस समय भी सपोर्ट किया था, आज भी, कल भी करेंगे। लेकिन ये जनता में जो भ्रम फैलाया जा रहा है 3-3 बिलों को साथ मिला के, इसका हम सब ने विरोध किया है। देखिए, ये तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का रुख पूरी तरह साफ है और हालिया वोटिंग ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया। प्रियंका गांधी के मुताबिक यह बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं था, बल्कि इसका फोकस सीमांकन यानी डेलिमिटेशन पर था। उन्होंने कहा कि 3 दिन की चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपनी बात मजबूती से रखी और इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियां साफ तौर पर जाहिर की हैं। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और टकराव देखने को मिल सकता है। मैम सवाल ये है, यहाँ पे विमेंस कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दिस मैम सवाल ये है कि आप लोग कह रहे थे कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ एक ढाल है, पीछे से एक मंसूबा डिलिमिटेशन पास कराना है। अभी भी डिलिमिटेशन बिल के लिए कल जब जो मंत्री किरण रिजिजू है उन्होंने कहा कि बाकी 2 बिल अब मैटर नहीं करता है, इसको हम बाद में पुटअप करेंगे। डिलिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आप लोग कैसे आगे इसको चीज रखेंगे? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, पूरे अलायंस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर
किया है और इस वोट से और भी स्पष्ट हुआ है कि हमारी मानसिकता में, हम मतलब मानसिकता नहीं, हमारी समझ में ये जो बिल लाया गया और ये जो 3 दिनों की चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परसिमन पर ही थी। और इस पर हमने सबने अपने विचार बहुत स्पष्टता से व्यक्त कर लिए हैं। अरे मैम सवाल ये है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टारर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। मंधाना की इस उपलब्धि ने भारतीय क्रिकेट में नया अध्याय जोड़ दिया है। उनकी शानदार बल्लेबाजी, लगातार प्रदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।